नमस्कार दोस्तों वैसे आप सभी काकोरी घटना से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं आपको इसका संक्षिप्त वर्णन दूंगी। जी हाँ दोस्तों ये घटना 9 अगस्त 1925 की है। 9 अगस्त 1925 को क्रांति काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के सदस्य थे। HRA की स्थापना 1923 जी हाँ 1923 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। इस क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उद्देश्य से डाके डालते थे। इन डकैतियों में धन कम मिलता था और निर्दोष व्यक्ति मारे जाते थे। इस कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर डाकू कहकर बदनाम करती थी। धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदली और सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन की डकैती इस दिशा में क्रांतिकारियों का पहला और बड़ा प्रयास था। बताते हैं कि काकोरी षड्यंत्र के संबंध में जब HRA दल की बैठक हुई तो अशफाक उल्लाह खां ने ट्रेन की डकैती का विरोध करते हुए कहा, इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो अवश्य दे देंगे, परंतु यहीं से पार्टी का अंत आरंभ हो जाएगा, क्योंकि दल इतना सुसंगठित और दृढ़ नहीं है, इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंततः काकोरी में ट्रेन डकैती डालने की योजना बहुमत से पास हो गई। जी हाँ, इसी क्रम में मैं आपको आगे बताना चाहूँगी कि इस ट्रेन डकैती में कुल 4601 रुपये, जी हाँ 4601 रुपये लूटे गए थे। इस लूट का विवरण देते हुए लखनऊ के पुलिस कप्तान मिस्टर इंग्लिश ने 11 अगस्त 1925 को कहा, डकैत तो अंग्रेज़ों की भाषा में, हमारी भाषा में तो क्रांतिकारी खाकी कमीज़ और हाफ पैंट पहने हुए थे। उनकी संख्या 25 थी। यह सब पढ़े लिखे लग रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस मिले थे वे वैसे ही थे जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में प्रयुक्त किए गए थे। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तरों पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज़ों की इस धरपकड़ से प्रांत में काफ़ी हलचल मच गई। जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि बड़े बड़े लोगों ने जेलों में क्रांतिकारियों से मुलाकात की और मुकदमा लड़ने में दिलचस्पी दिखाई। वे चाहते थे कि उनका मुकदमा सुप्रसिद्ध वकील गोविंद बल्लभ भाई पटेल लड़ें, लेकिन उनकी फ़ीस ज़्यादा होने के कारण अंततः यह मुकदमा कलकत्ता के VK चौधरी ने लड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सचिंद्रनाथ सान्याल को काले पानी और ममननाथ गुप्त को 14 साल की सज़ा हुई। आंखें भर आती हैं दोस्तों जब ये इतिहास हम फिर से दोहराते हैं, और सशक्त नमन करने को मन करता है जब हम ये इतिहास फिर से पढ़ते हैं। इसमें सभी को सज़ाएं हुई, जिसमें योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदलाल जी, गोविंद चरण कर्ण, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सज़ा हुई। विष्णु शरण दुबिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 और भूपेंद्र नाथ, रामदुलारे द्विवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा की खबर सुनते ही जनता आंदोलन पर उतर हो गई। आंदोलन के फैसले के खिलाफ सचिंद्रनाथ सान्याल और भूपेंद्र नाथ सान्याल के अलावा सभी ने लखनऊ चीफ कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 17 दिसंबर 1987, जी हाँ 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गांडा जिले में राजेंद्र लाल लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई। फांसी के कुछ दिनों पहले एक पत्र में उन्होंने अपने मित्र को लिखा भी था, मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है, मृत्यु क्या है, जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं।
यदि यह सच है तो इतिहास पलटा खाया करता है। तो मैं समझता हूँ हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सबको अंतिम नमस्ते, सबको अंतिम नमस्ते। दोस्तों, इस काकोरी घटना को हमने लघु नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जी हाँ, इस पूरी घटना को एक लघु नाटिका के क्रम में हम देखेंगे हमारे PS गोहदा के बच्चों द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या बिस्मिले दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूच एक कातिल में है। नमस्कार, मैं राम प्रसाद बिस्मिल। नमस्कार, मैं ठाकुर हसन सिंह। नमस्कार, मैं साउल्ला खान। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, मैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। नमस्कार, अंग्रेज का सिपाही। नमस्कार, नमस्कार, मैं ट्रेन के ड्राइवर। नमस्कार, मैं ट्रेन के ड्राइवर। नमस्कार, हम ट्रेन के यात्री। नमस्कार, हम ट्रेन के यात्री। नमस्कार, मैं ट्रेन के यात्री। यार, खजाना तो लूटना पड़ेगा। हाँ, खजाना लूटना ही है। नहीं, लूटना सही नहीं होगा। इस खजाने से हम अपने देश के लिए हथियार खरीदेंगे। चाहे जो हो जाए, हमें देश का आज़ादी कराना होगा। टेंशन, खजाना तो अपना ही है। इसको अंजाम कब देंगे हम? 9 अगस्त ठीक रहेगा। हाँ, 9 अगस्त को ठीक रहेगा। यार, जैसे काकोरी से ट्रेन चलेगी, हम ट्रेन की चेन खींच लेंगे। हाँ, चेन खींच लेना। मुझे दे दो। नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे दे दो। नहीं, ये लो बंदूक पकड़ो, थोड़ा दो मुझे। चला दो। 2 लोग मत। चलो।